हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुमित कुमार पार्थ ट्यूटोरियल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पुनः से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चों, वो एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन पे बेस्ड है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd नंबर क्वेश्चन किया था। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हम लोगों का 4th नंबर। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों का जो 4th नंबर का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए और इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। और हमारे पास एक संकेत भी दिया गया है। संकेत क्या है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग प्रूव करना है। इट मीन से कि आपको एलएचएस को अलग सॉल्व करना है और आरएचएस को अलग सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू हम लोग हिंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास जो हम लोगों का ये LHS वाला टर्म है, पहले हम इस साइड से लेके चलते हैं। तो LHS इक्वल टू हमको दिया है 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि यहाँ पे हम लोगों का 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए है। तो हम क्वेश्चन को क्या करते हैं कि कॉस के टर्म में चेंज करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको जो है क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना है तो आप ज्यादातर कोशिश करिए कि टर्म को साइन और कॉस के टर्म में व्यक्त किया जा सके। तो प्यारे बच्चों, हम एक फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर ए होता है। तो जहां पे सेक स्क्वायर ए है वहां पे हम 1 बाय कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि 1 का 1 उतार देंगे। जहां पे सेक स्क्वायर ए था वहां इस बार हम क्या करेंगे कि 1 बाय कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। और फिर नीचे में सेक स्क्वायर ए है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों, हमको क्या करना है कि यहाँ पे हम क्या पाते हैं कि एक है और उसके नीचे कुछ नहीं है। तो हमको पता है कि किसी भी संख्या के हर में अगर कुछ नहीं हो तो एक छिपा रहता है। तो आप यहाँ पे एक डाल सकते हैं। अब आप इस एक और कॉस का एलसीएम ले सकते हैं। तो एक और कॉस का एलसीएम बच्चों हमारा कॉस ही होगा। अब देखिए, आप इस एक से कॉस ए में डिवाइड करिएगा तो आपको रिजल्ट में कॉस ए ही मिलेगा और वो कॉस ए ऊपर वाले एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। भिन्न का जोड़ आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो क्या होगा कि ये कॉस हमारा इस बार एक से मल्टीप्लाई होके ऊपर चले आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस ए हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल हम देंगे। कॉस में जब आप कॉस से डिवाइड करिएगा आपको 1 मिलेगा और वो 1 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा बच्चों, 1 मिल जाएगा। और नीचे वाला जो टर्म था 1 बाय कॉस ए, इसको हम सेम टू सेम उतार देते हैं। अब हम क्या पाते हैं बच्चों कि ये कॉस ए ये कॉस ए सेम ही है। तो आप इसको और इसको कटा सकते हैं। तो आपके पास क्या बच जाता है, कॉस ए प्लस 1 बच जाता है। अब प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं कि अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके आगे तो कोई टर्म बन नहीं पा रहा है। तो हमको हिंट्स में दिया था कि आपको दोनों ही पक्ष को लेके चलना है। तो अब हम आरएचएस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या हम यहाँ तक आ पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को आरएचएस से चलते हैं बच्चों। और आरएचएस में हमको दिया है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारा हर में दिया है 1 माइनस कॉस ए, इसके अकॉर्डिंग हम कोशिश करते हैं ऊपर वाले टर्म को भी चेंज करने का। तो आपको एक फॉर्मूला शायद पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो जहां पे मेरा साइन स्क्वायर ए है, क्या बच्चों हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए के जगह पे वही, और इस एक और ये जो कॉस स्क्वायर है ये प्लस में है, इक्वल टू के उस साइड भेज देते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इट मीन्स कि जहां पे साइन स्क्वायर ए है वहां पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये बाय में क्या होगा 1 माइनस कॉस ए पहले से है। इसको मैं मिटा देता हूं, फॉर्मूला आप लोगों को याद ही होना चाहिए। अब हमको क्या करना है बच्चों कि यहाँ पे हम पाते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए, आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 1 के ऊपर स्क्वायर डाल सकते हैं। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आपने अलजेब्रा में पढ़ रखा है। तो जहां पे मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था वहां पे हम ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। ए के जगह पे हम 1 पुट करेंगे, बी के जगह पे हम कॉस पुट करेंगे। तो आप बच्चों ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए
1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और नीचे क्या करना है आपको 1 माइनस कॉस ए उतार देना। अब क्या पाते हैं आप बच्चों की यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए और यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए दोनों सेम टर्म है, तो आप इसको और इसको क्या कर दीजिए, कटा दीजिए। तो आपके पास क्या बचता है बच्चों 1 प्लस कॉस ए बचता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म था ये था 1 प्लस कॉस ए। आप कॉस ए प्लस 1 भी पढ़िए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। 1 प्लस कॉस ए मतलब ये दोनों टर्म हमारा आपस में बराबर हो गया। अकॉर्डिंग टू हिंट्स हम लोगों को बोला गया था कि आपको दोनों ही पक्ष को प्रयोग में लाना है, तो हमने दोनों पक्ष का प्रयोग करके पाया कि दोनों टर्म बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि आपका LHS और RHS आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यही चीज तो हम लोगों को बच्चों प्रूव करना था। तो मुझे लगता है कि आपको इस क्वेश्चन को समझने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर आपको फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप कमेंट में कोई पूछ सकते हैं, अगर आपको कहीं किसी तरह का कोई समस्या होता है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन तो बच्चों लगभग हमारा उसी प्रकार का है कि दो टर्म दिया है आपको, एक LHS और एक RHS, दो टर्म दिया गया। आप दोनों में से किसी भी टर्म को प्रयोग करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग LHS से चलते हैं। तो LHS में क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास टर्म दिया गया है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि ये जो है आपका एग्जांपल नंबर 5 में जो है आपका सेम यही क्वेश्चन है, मतलब सेम नहीं इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है बच्चों। तो हमको क्या करना है कि इसमें अंश और हर में दोनों में हम क्या करेंगे बच्चों की साइन ए से डिवाइड कर देंगे। तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ लिखना है हमको कि अंश तथा हर दोनों में साइन ए से भाग देने पर, जब हम दोनों में अंश और हर में साइन से भाग देते हैं तो क्या पाते हैं बच्चों कि यहाँ पे कॉस ए बाय साइन ए हो जाएगा, और फिर इधर क्या हो जाएगा माइनस साइन ए बाय साइन ए हो जाएगा, और इधर क्या होगा बच्चों 1 बाय साइन ए हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर क्या करना है, अब हर वाले टर्म को भी हम लोग लिख लेंगे कॉस ए बाय साइन ए, यहाँ पे प्लस साइन ए बाय साइन ए, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों माइनस 1 बाय साइन ए। इस टर्म को लिखने के बाद आप क्या पाते हैं बच्चों कि यहाँ पे साइन ए बाय साइन ए है, तो आप इसको कटा सकते हैं। यहाँ पे भी साइन ए बाय साइन ए है, यहाँ पे आप इसको कटा सकते हैं। अब आप बच्चों एक फॉर्मूला जानते हैं कॉस ए बाय साइन ए, क्या कि कॉस ए बाय साइन ए को आप क्या लिख सकते हैं कॉट ए लिख सकते हैं। और क्या अगर इसी को पलट दिया जाए मतलब कि साइन ए बाय कॉस ए हो जाए, तो यहाँ पे कॉट ए के जगह पे टेन ए हो जाता है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है कॉस ए बाय साइन ए जहां पे है वहां पे हम बच्चों क्या लिखेंगे कॉट ए लिखेंगे। यहाँ माइनस दोनों तो खत्म हो गया, कुछ नहीं तो 1 बचा, यहाँ पे प्लस। और एक चीज आप अच्छे से जानते हैं कि आप 1 बाय साइन ए को कॉसेक ए लिख सकते हैं। ये जो है आपका फॉर्मूला वाला वीडियो देख लीजिए अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ पे क्या करिएगा जहां पे साइन ए लिखा था वहां पे आप क्या करिएगा कॉसेक ए डालिएगा। अब फिर से उसी तरह यहाँ पे कॉस बाय साइन को आप क्या करिएगा बच्चों कॉट ए लिखिएगा, यहाँ पे माइनस अब सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे दोनों खत्म हो गया तो 1 बचा, और यहाँ पे माइनस और 1 बाय साइन को फिर से आप क्या लिख सकते हैं कॉसेक ए लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अब हम लोग जो है ये कॉट ए और कॉसेक ए को एक साथ लिखते हैं और इस 1 को बाहर लिखते हैं। क्यों लिखेंगे इसका जस्ट अगले स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 लिख देना है, और नीचे वाला भी उसी तरह कॉट ए माइनस
कोसेक ए प्लस 1 लिख देना। देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आपको एक जो है हिंट्स दिया गया था कि आपको कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यूज करना है। मतलब क्या कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसा था दिया हुआ। तो हम क्या करते हैं बच्चों की जो है हमारा यहाँ पे ये कोसेक स्क्वायर ए को कोसेक स्क्वायर ए रहने देते हैं, इस कॉट स्क्वायर ए को उठा के इस साइड लेते आते हैं। बराबर के जब इस साइड ये आएगा तो ये हो जाएगा माइनस इक्वल टू 1। मतलब क्या कि जहां पे प्यारे बच्चों हम लोगों का एक लिखा है वहां पे हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। मतलब इस एक के जगह पे हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हमको यही चीज वहां पे यूज करना है। मतलब क्या कि जो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कोसेक ए दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इस माइनस के जगह पे आप माइनस को रहने दीजिए और अब यहाँ पे एक के जगह पे आप क्या करिए कि आप लिख दीजिए क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। आपको पता चल गया होगा कि ए मैंने बाहर क्यों कराया था आपसे, ताकि क्या हो कि क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा इजी हो जाए। और नीचे वाला जो टर्म है उसको उसी तरह उतार देना है, कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस यहाँ पे क्या है 1 है। यहां तक बच्चों आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब क्या पाते हैं आप, ठीक है, अब आप क्या पाते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। आपने अलजेब्रा में पढ़ रखा है इस बात को कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जहां पे होगा वहां पे हम ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो हम ए के जगह पे कोसेक और बी के जगह पे कॉट रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस यहाँ पे आपको क्या करना है, कोसेक ए प्लस कॉट ए लिखना है और एक बार आपको क्या करना है, कोसेक ए माइनस कॉट ए लिखना है। ठीक है, बाकी नीचे जो टर्म है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 इसको उतार देना। पहले बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जगह वहां पे कम है तो मैं इधर लिखने वाला हूं। अब देखिए आपको क्या करना है कि अब आप क्या देखते हैं कि ये जो कॉट ए प्लस कोसेक ए है ये यहाँ और यहाँ दोनों में कॉमन है। तो आप कॉमन ले सकते हैं क्या, तो हम कॉमन ले सकते हैं क्या, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले सकते हैं। जब हमने कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 और ये क्या हो गया हम लोगों का, यहाँ पे माइनस हो गया और क्या बचा कोसेक ए, और सॉरी यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे होगा हमारा कॉट ए। ठीक है, प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ पे क्या बचेगा हम लोगों का कि 1 माइनस कोसेक ए और क्या बचा यहाँ पे माइनस कॉट ए। ठीक है बच्चों, ये टर्म बचा हम लोगों का। और यहाँ पे क्या है, नीचे में हम लोगों का बचा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। देखिए यहां तक में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये कॉट ए प्लस कोसेक ए का जो टर्म है इसको हम उतार लेते हैं। अब आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे 1 माइनस, इस माइनस के वजह से इसके अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 के जगह पे 1, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कोसेक का साइन प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉट का सिंबल भी प्लस में चेंज हो जाएगा। बाय क्या होगा हमारा बच्चों, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखिए बच्चों आप क्या पाते हैं कि यहाँ ये टर्म और ये टर्म सेम है। कैसे सेम है, कॉट ए प्लस में कॉट ए प्लस में, कोसेक के माइनस में कोसेक के माइनस में, 1 प्लस में 1 प्लस में। आप इसको कटा सकते हैं। आपके पास क्या बचा,
कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब आप देखिए बच्चों, क्या आपका LHS और RHS दोनों सेम है? देखिए यहाँ पे LHS में हमारा आ गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ पे वही चीज प्रूव करना था, प्लस माइनस में आगे पीछे प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो अतः हम कह सकते हैं कि आपका LHS इक्वल टू RHS प्रूव। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन निश्चित रूप से थोड़ा बड़ा बनता है, लेकिन ये क्वेश्चन है इजी अगर आप इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करते हैं और क्या है कि आप इसके स्टेप को थोड़ा ध्यान में रखते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप बच्चों इसको जितना अधिक से अधिक बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी तरह का कोई भी समस्या होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।